हेलो स्टूडेंट्स, ओके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन लेक्चर में न्यूज़पेपर से संदर्भ लेते हुए हम जिन मुद्दों पे या जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे, आइए उसे शॉर्ट में जान लें। ये टॉपिक्स हैं जूम ऐप के बारे में, प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक के बारे में, टेलीमेडिसिन, मौसम पूर्वानुमान, खरीफ, रबी तथा जायद फसल, सर्ट इन यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, चीता हेलीकॉप्टर और भी बहुत कुछ। तो आइए आज के इन डिस्कशंस को न्यूज़पेपर के माध्यम से शुरू करें। तो सबसे पहले फ्रंट पेज में चलते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है, जूम नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म सेज MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए जूम ऐप को एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं माना है। बेसिकली जूम ऐप या जूम प्लेटफॉर्म जो है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा लगभग 100 लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है और जब से कोरोना वायरस या कोविड-19 पेंडेमिक का सिचुएशन पूरी दुनिया में आया है या जो लॉकडाउन के बढ़ते प्रसार के साथ इस कंपनी ने लगातार डिस्टेंस एजुकेशन से लेकर के ऑफिसेस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक मंच प्रदान करने का प्रयास किया है। लेकिन सरकार ने जो ये एडवाइजरी जारी करी है या अपनी चिंता व्यक्त की है, इससे पहले भी इस ऐप पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। मार्च 2020 यानी कि पिछले महीने यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क सिटी में इस ऐप के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। वो इसलिए क्योंकि इससे जो स्टूडेंट्स घरों में रहते हुए टीचर्स के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पर्सनल डेटा भी इस ऐप के क्लाउड में स्टोर होता रहा है। तो इसको लेकर के आप इस न्यूज़ को यहाँ पढ़ेंगे और भी चीज़ें जानेंगे। अगले न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट वैसे तो सारे न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट पेज में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही। अगले पेज में चलते हैं। इस पेज में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो कि परीक्षा में पूछी जा सके या करंट अफेयर्स में पूछी जा सके। इस पेज में एक न्यूज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट गेट्स सेंटर्स नॉड टू स्टार्ट प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक ट्रायल। आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पे प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर परिचर्चा में हमने बात करी थी। इसमें क्या होता है, कोविड-19 से जूझ रहे पेशेंट्स जब स्वस्थ हो जाते हैं तो उनके बॉडी में, उनके शरीर में एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, जिसका इस्तेमाल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के माध्यम से क्रिटिकली इल पेशेंट्स को क्योर करने में किया जा सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं। भारत में केरल में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट लगातार चल रहा है और हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। तो ये न्यूज़ आप यहाँ से पढ़ेंगे, ये वाली न्यूज़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, इसमें ये एक इंटरव्यू दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। इसमें कई सवाल पूछे गए हैं जिसके जवाब दिए गए हैं। ये वाला पेज मेरे ख्याल से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। नेक्स्ट एडिटोरियल पेज में चलते हैं। आप यहाँ ये वाला एडिटोरियल पढ़ेंगे, अक्रॉस द गल्फ इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रैंडेड इन वेस्ट एशिया। हमने पिछले दिनों बात करी थी कि वेस्ट एशिया से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भारतीय श्रमिक या भारतीय कामगार वहाँ से भारत को भेजते हैं। हमने ये भी बात करी थी
कि कौन से या किस देश से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भारत को आते हैं, और उसका आंसर आपको जैसे कि पता ही होगा यूएई। तथा हमने ये भी बात करी थी कि भारत से किस देश को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जाते हैं, यानी कि वे फॉरेन नेशनल्स या विदेशी प्रवासी कामगार या मज़दूर जो भारत में रह करके अपने मूल देश में पैसे भेजते हैं अपने आय के स्रोत के रूप में। तो वैसा जो देश है वो है बांग्लादेश। हमने इसके बारे में बात करी थी। अगर आपने नहीं सुना था ये वाला डिस्कशन तो आप हमारे चैनल में जा कर के पिछले डिस्कशन सुन सकते हैं। नेक्स्ट है अ ब्लूप्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी। ये वाला आप आर्टिकल यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पर मिस्टर पी चिदम्बरम जो कि एक्स मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, उन्होंने को ऑथर करके लिखा है ये। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वर्चुअल रियलिटी। इसमें हमारे जानने के लिए है, जो मैं शुरू में ही बता रहा था आपको, टेलीमेडिसिन के बारे में। टेलीमेडिसिन क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक डॉक्टर बिना शारीरिक रूप से पेशेंट तक पहुँचे उसको दूर से ही उसके इलाज का प्रयास करे, या जितने भी तरह की कंसल्टेशन हो सके वो करे। तो इसको एक मोटे मोटे तौर पे आप टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। भारत में टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट लगभग 2000 ईस्वी से शुरू हुआ है भारत में, और पूरे विश्व में यह उन जगहों के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है जहाँ की भौगोलिक पहुँच दुर्गम हो। भारत में भी जो गांव के क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र, जहाँ पर डॉक्टरों का प्रत्यक्ष रूप से पहुँचना संभव नहीं हो पाता, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से तथा टेलीमेडिसिन के माध्यम से बेहतर इलाज का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ेंगे, इसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में कैसे टेलीमेडिसिन एक तो इलाज मुहैया कराता है और दूसरा इससे कोविड-19 वायरस के फैलने का खतरा भी नहीं होता। तो आप इस आर्टिकल को यहाँ से पढ़ेंगे। अगले पेज में चलें। ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इस वाले पेज में हमने किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पाया, इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलें। यहाँ पे इंडिया आइज़ रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन, यानी कि भारत को उम्मीद है, अपेक्षा है कि हम इस वर्ष फूड प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएंगे। ये क्यों भारत उम्मीद कर रहा है? क्योंकि हमने कल के डिस्कशन में देखा था कि द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ को लेते हुए, बारिश को लेते हुए अच्छे न्यूज़ की ओर संकेत दिया था। तो आप इस न्यूज़ को यहाँ से पढ़ेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। होम मिनिस्ट्री वांस अगेंस्ट यूज़ ऑफ जूम। हमने ये फर्स्ट पेज में जो दिया था उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। यहाँ पे हम एक और टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ये वाली टॉपिक जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अब इसके बारे में आप लोगों को ये जान लेना उचित होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। इसका फॉर्मेशन 19 जनवरी 2004 को हुआ था। यह भारत का साइबर सिक्योरिटी से संबंधित खतरों से निपटने हेतु एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करता है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे। अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ें। इस वाले पेज में मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगा,
नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे वैसे तो ये न्यूज़ कुछ है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसका संदर्भ लेते हुए हम लोग यहाँ चीता हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ा जान लें। तो चीता हेलीकॉप्टर, इस वाले न्यूज़ में चीता हेलीकॉप्टर के बारे में दिया हुआ है। चीता हेलीकॉप्टर क्या है? तो चीता हेलीकॉप्टर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत में तैयार की जाती है। किसके सहयोग से? ये सवाल पूछा जा सकता है कि चीता हेलीकॉप्टर किस विदेशी राज्य या विदेशी राज्य के द्वारा समर्थित है या उसके सहयोग से बनाया गया। तो ये भारत और फ्रांस मिल करके सिंगल इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के तौर पे इसको HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इसका विकास किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है, वो आपको जान लेना उचित होगा। वो क्या है? एरोस्पेटियल SA-315B लामा, ये पूरा इसका नाम है, जिसको भारत में चीता हेलीकॉप्टर कहा जाता है। इसके अलावा जब आप इसको डिटेल में कहीं किसी भी सोर्स, अच्छे सोर्स से पढ़ेंगे जैसे विकिपीडिया वगैरह से, तो आप जानेंगे कि HAL के द्वारा एक और उन्नत हेलीकॉप्टर इसी के संदर्भ में बनाया जाता है, जिसका नाम है चीतल। आप दोनों को अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इस पेज में इतना ही। यहाँ पे इस वाले न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। मुंबई टीम डेवलप्स वॉइस बेस्ड टेस्ट। हालांकि ये कितना कारगर है इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है कि वॉइस सैंपल यानी कि आवाज़ के सैंपल को इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 पेशेंट्स के अर्ली स्टेज में ही उसके डिटेक्शन की कोशिश की जाएगी। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये वर्ल्ड पेज है। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। आप चाइना में हैव कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, ये US के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इस न्यूज़ को पढ़ेंगे आप। इसके बारे में हम डिटेल से, आप अगर डिमांड करेंगे तो स्पेशल वीडियो भी बना देंगे। बाकी आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे। यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ है, साउथ कोरियाज़ रूलिंग पार्टी स्कोर्स अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। आपको जैसा कि हमने पिछले डिस्कशंस में बताए थे कि साउथ कोरिया इस पेंडेमिक के बीच में ही अपने यहाँ इलेक्शन करवा रहा था। तो इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुका है और जो रूलिंग पार्टी है वो चुनाव जीत चुकी है। तो आप इस न्यूज़ को यहाँ से पढ़ेंगे। हो सकता है आपको वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे कि वहाँ के नवनिर्वाचित जो राज्य के मुखिया हैं वो कौन हैं। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट पेज में चलें। यहाँ इकोनॉमी पेज में ये आप कुछ टर्मिनोलॉजीज़ कई बार UPSC में, PCS में या कई बार वनडे एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग वगैरह में। तो आप इन टर्म्स को अच्छे से बुक से और इंटरनेट के माध्यम से ज़रूर पढ़ लेंगे। ये है टर्म लोन। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस क्या होता है वो भी आप ज़रूर देख लीजिए साथ ही साथ। यहाँ पे इस वाले न्यूज़ पे मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि रुपी का जो वैल्यू है वो अवमूल्यन होने पर और रुपी का वैल्यू बढ़ने पर क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को असर पड़ता है, वो आपको ध्यान में रखते हुए इन सब न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे ये स्पोर्ट्स पेज है। लगभग हर एक लेक्चर में मैं आपको कहता हूँ कि इसको वनडे एग्ज़ाम्स में कवर करने के लिए या वनडे एग्ज़ाम्स के लिए कवर करने के लिए आपको मैगज़ीन में जाना है, लेकिन आज मुझे कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगा तो मैंने आपको बताना उचित समझा। अब यहाँ पे मेंटल टफनेस द की एट ओलंपिक्स ये कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, मेंटल टफनेस ओलंपिक के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा कहा जा रहा है। आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि मेंटल टफनेस हर जगह ज़रूरत है। आप चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे खेल में हो, आप किसी भी प्रोफेशन
को बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ मेंटल टफनेस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलें। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, पिट वाइपर इन अरुणाचल हैज़ हैरी पॉटर लिंक। हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैरी पॉटर सीरीज़ देखना पसंद करते होंगे, तो उनके लिए इंटरेस्ट की भी बात है और नॉलेज की भी बात है कि किस तरीके से एक पिट वाइपर की नई स्पीसीज़ अरुणाचल प्रदेश में मिली है। और गज़ब की बात यह है कि उसके एक को फाउंडर यानी कि जेके रोलिंग्स फिक्शन जो है उसके को फाउंडर जिनका नाम है सालाज़ार, उन्हीं के नाम पर इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है। तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछ भी ले एग्ज़ाम में। तो एक और न्यूज़ है यहाँ पे, फॉरेस्ट फायर्स रेज इन ओडिशा, इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि विकिपीडिया पेज पे जाके या अन्य रिलायबल सोर्सेज से आप पिछले वर्ष घटित ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर यानी कि जंगली आग के बारे में भी ज़रूर पढ़ लें, चूँकि इस प्रकार की घटनाओं से वृहद आर्थिक, सामाजिक और प्रकार के नुकसान होते हैं। तो आप इसको एक त्रासदी यानी कि आपदा के रूप में देखेंगे और इसको आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक से जोड़ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारा लास्ट पेज है। तो आज के डिस्कशन में फ्रेंड्स इतना ही। अगली बार कल हम फिर से आपके पास आएंगे नए डिस्कशन को लेकर के। इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ों को आपको और कहना चाहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए हैं उसके माध्यम से जा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।